दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मछुआरे और एक भूतनी की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। यह कहानी है सुल्तानपुर नामक एक गांव की, जो चारों तरफ पहाड़ियों से ढका था। यह गांव बहुत छोटा था। उस गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम जग्गू था। जग्गू बहुत ही शरीफ था। वह लोगों की मदद करता, इसलिए सारे गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। जग्गू तालाब में मछलियां पालता और पूरे गांव में उन्हें बेचता था। यही उसका व्यवसाय था। जग्गू के 5 बच्चे थे। उसकी बीवी भी बहुत समझदार थी और लोगों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी। जग्गू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। मगर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है और वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। अचानक जग्गू की बीवी बीमार पड़ गई। जग्गू ने उसका खूब इलाज करवाया। इस अस्पताल से लेकर उस अस्पताल तक जग्गू ने कोई कसर ना छोड़ी। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जग्गू की पत्नी अंतिम सांसें लेते हुए इस संसार को अलविदा कह गई। जग्गू पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बेचारा अकेला पड़ गया। अब 5-5 बच्चों की जिम्मेदारी उस पर अकेले आ गई। माँ के बिना 5-5 बच्चों का लालन पालन वह कैसे कर पाएगा? यही सोच सोचकर उसका कलेजा बैठा जा रहा था। जग्गू बच्चों की देखभाल करने लगा, जिसके कारण वह काम पर भी नहीं जा पाता था। कभी कभी काम पर जाता और कभी कभी घर में ही पूरा दिन काम करता। धीरे धीरे उसके पास पैसों की तंगी होने लगी। गांव वालों ने कुछ दिन तक तो उसकी मदद की, पर पूरी जिंदगी कौन किसकी मदद कर सकता है। अब गांव वालों ने भी जग्गू का साथ छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। जग्गू को अब काम करने और बच्चे संभालने की आदत पड़ गई थी। जग्गू ने सोचा अब वह धीरे धीरे अपने काम को और बढ़ाएगा। वह पूरे गांव में मछलियां तो बेचेगा ही, बल्कि पास पड़ोस के भी गांवों में जाकर अपनी मछलियां बेचेगा। जग्गू अपने पास के गांव में मछलियां बेचने के लिए निकल पड़ा। वह गांव पहाड़ी के नीचे नदी को पार करके एक घने जंगल से होते हुए छोटा सा गांव था। जग्गू पैदल जाता और वहां मछलियां बेचकर आता। धीरे धीरे जग्गू की आर्थिक स्थिति पहले के जैसी सुधर गई। अब वह अपने बच्चों के साथ जीवन जीने लगा। आसपास के लोगों ने उससे कहा कि वह विवाह कर ले। पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा? तब जग्गू ने कहा, मेरे बच्चों की सौतेली माँ आएगी तो मेरे बच्चों के लिए और मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं वह मेरे बच्चों का ख्याल रखे या नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लूँगा। जग्गू रोज उस जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाता था। एक दिन जब वह शाम को मछलियां बेचकर वापस लौट रहा था, तब उसकी निगाह एक पेड़ पर गई। जग्गू ने देखा उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर सी महिला बैठी है। जग्गू देखकर हैरान रह गया, पर वह कुछ ना बोला और अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा। तब पीछे से बहुत कोमल स्वर में आवाज आई, रुक जाओ जग्गू, कहाँ जा रहे हो? जग्गू रुक गया और उसने उस औरत से कहा, तुम कौन हो?
और यहाँ क्या कर रही हो? तब उस औरत ने कहा, मेरा नाम चंपा है, मैं पास के एक गांव में रहती हूँ। जग्गू ने पूछा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तब उसने बताया, फूलनगर। जग्गू ने इस गांव के बारे में कभी नहीं सुना था, पर वह उस समय उससे कुछ ना बोला। जग्गू अपने घर चला आया। घर आकर बच्चों के साथ खाना खाया और फिर सोने के लिए लेट गया। जग्गू रात में मन ही मन सोच रहा था कि वह औरत कौन थी। अगले दिन जग्गू जब काम पर गया तो अपने साथ एक लालटेन ले ली और रात में जब वापस आ रहा था तब वह औरत उसे रास्ते में फिर मिल गई। लालटेन की रोशनी में वह औरत बहुत भयानक और डरावनी लग रही थी। उसने जग्गू से कहा, आज तुम्हें आने में देरी हो गई। तब जग्गू ने कहा, तुम यहाँ रोज क्या करती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूछते नहीं कि तुम इतनी रात को कहाँ घूमती हो? तब उस औरत ने कहा, जग्गू, भला मुझे कौन रोकेगा? मुझे कौन रोक सकता है? उसने कहा, जग्गू, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम 2 महीने से इधर रोज आते जाते हो। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब जग्गू ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं। मेरी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तब उस औरत ने कहा, पर तुम्हारी पत्नी तो अब इस दुनिया में नहीं है। जग्गू मन ही मन सोचने लगा कि इसको उसकी पत्नी के बारे में कैसे पता। तब उस औरत ने कहा, घबराओ मत जग्गू, मुझे तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ पता है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब जग्गू ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर जग्गू वहाँ से चला आया। घर आने के बाद जग्गू उस औरत के बारे में सोच रहा था। अगले दिन फिर वह उस गांव में मछलियां बेचने गया। जब वह वापस आ रहा था तो उसे वह औरत फिर मिली और बोली, जग्गू, सोच लो, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब जग्गू ने उस औरत से कहा, तुम्हारे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं? मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। तब उस औरत ने कहा, भला मेरे घर वालों को क्या आपत्ति होगी? मैं जो चाहूँगी वह होगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हें मन ही मन में अपना पति मान बैठी हूँ। अब तुम शादी के लिए मना मत करना। इतना कहकर वह औरत देखते ही देखते पेड़ के झुंडों में जाकर गायब हो गई। जग्गू हैरान हो गया कि वह औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई। क्या वह कोई आत्मा है या फिर सचमुच में एक औरत? जग्गू के मन में यह सवाल बार बार आ रहा था। वह रात में सही से सो ना पाया। अगले दिन फिर वह अपने काम पर चला गया और उस गांव में एक बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गया। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा जग्गू, आज तुम थोड़ी परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मछलियाँ नहीं बिकी क्या? तब जग्गू ने कहा, नहीं बाबा, मछलियाँ तो बिक गई हैं, पर मुझे एक सवाल खाए जा रहा है। तब उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। रघु ने उस बूढ़े आदमी को सारी घटना सुनाई। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ आसपास फूलनगर नाम का कोई गांव है ही नहीं। आज तुम ऐसा करना, जब वह औरत
तुम्हें मिले तो तुम उसे अपनी बातों में उलझाए रहना और उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखना कि वह पलक झपकती है या नहीं, और उसके पैरों को देखना, क्या उसके पैर उल्टी दिशा में हैं। रघु उस बूढ़े आदमी की बात अच्छी तरह से समझ गया था। थोड़ी देर बाद वह उस बूढ़े आदमी से इजाज़त लेकर वापस आने लगा। रास्ते में जब रघु उस जंगल के पास आया तब उसने देखा कि एक पेड़ से वह औरत नीचे उतर रही है। वह औरत जग्गू के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ जग्गू, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। तब जग्गू बोला, क्या करूं, आज काम ही बहुत ज़्यादा था। जग्गू उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तब जग्गू उसके पैरों के ओर देखने लगा। उसने लंबा लहंगा पहना हुआ था तो उसके पैर नहीं दिख रहे थे। तब जग्गू ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। उस औरत ने अपने लहंगे को तुरंत उठाया और बोली, लाओ मुझे पहना दो। जग्गू झूठ मूठ का अपना झोला टटोलने लगा और अचानक उसकी नज़र उस औरत की पैरों की तरफ गई। जग्गू हैरान रह गया क्योंकि उसके पैर उल्टी दिशा को थे। जग्गू यह सब देखकर अचानक से डर गया, पर उसने यह जाहिर ना किया कि वह उस औरत से डरा हुआ है। रघु ने बहाने से कहा, अरे मैं तो पायल दुकान पर ही भूल आया हूँ, मैं कल तुम्हें लाकर पहना दूंगा। उस औरत ने कहा, हाँ ठीक है रघु, तुम कल ले आना। इतना कहकर वह औरत फिर उन पेड़ों के झुरमुट में जाकर गायब हो गई। रघु जल्दी जल्दी चलता हुआ घर आ गया। घर आने के बाद उसने घर के सारे काम किए और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया, परंतु वह पूरी रात फिर नहीं सोया। अगले दिन फिर जब वह काम पर उस गांव गया तो बूढ़े आदमी से जाकर कहा, मैंने उस औरत की आंखें देखी हैं और उसके पैर उल्टी दिशा को हैं। और वह फिर जाकर उन्हीं पेड़ों में गायब हो गई। उस बूढ़े आदमी ने कहा, फूलपुर नाम का कोई गांव ही नहीं है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तब जग्गू ने कहा, साफ साफ बताइए क्या बात है। तब उस बूढ़े आदमी ने जग्गू से कहा, जग्गू बेटा, वह कोई औरत नहीं बल्कि वह एक भूतनी है। जग्गू डर गया। उस बूढ़े आदमी ने जग्गू से कहा, बेटा, परंतु वह तुमसे प्रेम कर बैठी है, परंतु वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसा करना, तुम कैसे भी करके उसके बाल काट लो ताकि वो तुम्हें कभी नुकसान ना पहुंचा पाए। तब जग्गू ने कहा, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने जग्गू से कहा, नहीं, वह तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी। तुम उसके थोड़े से बाल काट लो और एक ऐसी जगह छुपा देना जहाँ पर वह भूतनी उन्हें कभी ना ढूंढ पाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह तुम्हें चाह के भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस बूढ़े आदमी ने जग्गू से कहा, देखो जग्गू, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उसे प्रेम जाल में उलझा कर रखो। शाम हो गई। जग्गू फिर जब वापस आ रहा था तो वह औरत वहीं पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जग्गू ने कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह औरत मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर जग्गू ने उस औरत से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ, और अपने झोले को जमीन पर रख दिया। वह औरत अपने पायल को देखने के लिए उसके झोले में झांकने लगी। तब जग्गू ने चुपके से उसके बाल काट लिए। तब उस औरत ने कहा, जग्गू, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने मेरे प्यार का
अपमान किया। मैं तो वैसे भी तुम्हारे प्यार की गुलाम थी, परंतु तुमने मेरे बाल काट लिए हैं। तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तब जग्गू ने कहा, देखो, अब तुम्हारे बाल मेरे पास हैं। अब तुम मेरी गुलाम बन गई हो। जग्गू ने उससे पूछा, अब तुम अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तब उस औरत ने कहा, मेरा नाम सायरा है, मैं फूलपुर में रहती हूँ। एक दिन मैं अपने गांव से घूमने के लिए आई और मैंने तुम्हें देखा और मेरा दिल तुम पे आ गया और मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रह गई। अब मैं अपने गांव वापस भी नहीं जा सकती। तब जग्गू ने कहा, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जग्गू उस औरत को अपने साथ अपने घर ले आया और कहा, देखो, तुम कभी अपने असली रूप में मत आना, वरना बच्चे डर जाएंगे। रघु ने उसके बालों को एक मटके में भरकर एक दीवार के नीचे जमीन में गाड़ दिया। जग्गू उस औरत को पूरे गांव वालों से छिपाकर रखना चाहता था, इसीलिए उसने उस औरत से कहा, तुम कभी भी किसी के सामने मत आना। तब उस औरत ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। अगले दिन से वह औरत जग्गू के घर का सारा काम करती, बच्चों के लिए खाना बनाती, घर का झाड़ू पोछा करती। जग्गू की हर छोटी से छोटी चीज उसे उपलब्ध कराती। जग्गू को धीरे धीरे उस औरत की आदत पड़ गई। एक दिन पड़ोस की औरत ने जग्गू के घर में उस औरत को देख लिया और उसके उल्टे पैर देखा तो वह बेहोश होकर गिर गई। उसने यह बात अपने पति को जाकर बताई। तब उसके पति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यह बात किसी से मत कहना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तब उस औरत ने अपने पति से कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। जग्गू के घर में एक औरत रहती है। फिर एक दिन जग्गू के बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। तब पड़ोस की एक औरत ने उससे पूछा, अब तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो और साफ सुथरे भी रहते हो, यह सब तुम्हारे लिए कौन करता है? बच्चों ने कहा, मेरी नई माँ। तब धीरे धीरे गांव वाले जग्गू के घर में ताक झांक करने लगे और सबको यह पता चल गया कि जग्गू के घर में जो औरत रहती है वह एक भूतनी है। अब सभी लोग जग्गू के घर को भूतनी का घर कहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जग्गू के बच्चे बड़े हो गए। उस भूतनी को अपने घर वालों की याद आने लगी। तब उसने जग्गू से कहा, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए थे। पर जग्गू को तो उस औरत की आदत लग गई थी। वह उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था। जब एक दिन जग्गू अपने काम पर चला गया, जग्गू का सबसे छोटा बेटा खेलते खेलते उस दीवार के पास जमीन में गड्ढा खोदने लगा। उसने अचानक से वह मटकी देखी। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और बोला, माँ, देखो इस मटके में क्या है? यह मटका बाहर नहीं निकल रहा है। वह औरत भागी भागी गई तो देखा कि मटका रखा हुआ है। उसने उस मटके को बाहर निकाला और खोलकर देखा तो उसमें उसके कटे हुए बाल रखे थे। वह खुश हो गई। उसने उन बालों को आग में जला दिया। जब जग्गू काम से वापस आया तब उस औरत ने कहा, जग्गू, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तुम मुझे आज़ाद कर दो। तब जग्गू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा, तुम यहीं रहोगी मेरे और मेरे बच्चों के साथ। फिर उस भूतनी ने जग्गू से कहा, जग्गू, तुम मेरे कटे हुए बालों का ख्याल नहीं रख पाए,
और मुझसे छुपा नहीं पाए। देखो, तुमने इसी मटके में कटे हुए बाल रखे थे ना? मैंने उन्हें आग में जला दिया। अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। जग्गू इतना सुनकर उदास हो गया। तब भूतनी ने जग्गू से कहा, जग्गू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इस मटके में कुछ छोड़ा है। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे तुम और बच्चे पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हो। इतना कहकर वह भूतनी वहां से चली गई। जब जग्गू ने उस मटके को खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब जग्गू की हालत तो सुधर गई थी, परंतु पूरे गांव वाले उसे भूतनी का घर कह के परेशान करने लगे। यह सुन कर जग्गू बहुत परेशान रहने लगा। उसने यह सोचा कि अब वह यह गांव छोड़ देगा। फिर जग्गू ने शहर में एक घर खरीद लिया और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए